हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप यूपी बोर्ड में पेपर देने के लिए जब आप बैठेंगे तो वहां पे ये प्रश्न कुछ आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से देख रहे हो या फिर एमपी बोर्ड से देख रहे हो, कहीं से भी अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में एनसीईआरटी बुक चलती है। तो आइए चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का होता है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है, यह किस पदार्थ का बना होगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है कवक। पहला क्या दिया गया है, कवक। दूसरा दिया गया है लीचेन। तीसरा दिया गया है जिम्नोस्पर्म और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए, कवक हमारे पास हो नहीं सकता, कवक हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो कवक हमारे पास नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म ये भी हमारे पास नहीं होगा। अब थैलोफाइटा समूह का जो लीचन पेड़ होता है उससे ये पर्पल कलर का लिटमस विलयन निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक, तो पहला दिया गया हमारा हल्दी। हल्दी हमारा कैसा है, प्राकृतिक सूचक। हल्दी हमारा कैसा है, प्राकृतिक सूचक। ठीक, फिर दिया गया है मिथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ये हमारे पास कैसे हैं, कृत्रिम सूचक। ये लैब के अंदर बनाए जाते हैं। फिनोप्थलीन और मिथिल ऑरेंज ये हमारे कैसे हैं, कृत्रिम सूचक। मूली जो है हमारे पास सूचक नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही। जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता, तो मूली सूचक की तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है, कौन गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक एक तो हमारे पास दिया गया है वेनिला, फिर प्याज दिया गया, फिर शकरकंद, फिर लौंग का तेल। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। ठीक, तो हमारे पास वेनिला भी एक गंधीय सूचक है, प्याज भी हमारे पास गंधीय सूचक है और लौंग का तेल भी हमारे पास क्या है, गंधीय सूचक है। शकरकंद हमारे पास सूचक गंधीय सूचक नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा ही हो जाएगा, शकरकंद। ठीक, फिर अगला देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। अब देखिए HCl H3PO4 HNO3 H2SO4। अब देखिए द्विक्षारकीय अम्ल का अर्थ क्या होता है, द्विक्षारकीय अम्ल का अर्थ क्या होता है। द्विक्षारकीय अम्ल का अर्थ ये होता है जो जलीय विलयन में, क्या जलीय विलयन में, जलीय विलयन में वियोजित होकर 2H+ आयन दे। क्या दे, 2H+ आयन दे। अब देखिए HCl है तो ये जब जल में टूटेगा तो H+ Cl- में टूटेगा। H3PO4 किस में टूटेगा, तो 3H+ और PO4- में टूटेगा। अब देखिए HNO3 H+NO3- में टूट जाएगा, 3H+ NO3- में टूटेगा। और H2SO4 2H+SO4- में टूट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, 4 H2SO4। बात समझ में आई। ठीक है, तो अगला देख लीजिए। कह रहा शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो कौन सा पदार्थ हमारे पास बनेगा। पहला दिया गया है विरंजक चूर्ण, तीसरा दिया गया कैल्शियम क्लोराइड, फिर एक दिया गया है तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल। देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या प्रवाहित कर रहे हैं, क्लोरीन गैस। क्या प्रवाहित कर रहे हैं, क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास रिप्लेस में क्या बनेगा, CaOCl2। क्या बनेगा, CaOCl2। क्या बन जाएगा, CaOCl2। और साथ में क्या बनेगा हमारे पास, जल। क्या बन जाएगा, जल। तो प्लस क्या बना हमारे पास, H2O। ये हमारे पास जल बन गया। ठीक, अब देख लीजिए विरंजक चूर्ण का ही हमारे पास जो है ये फार्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, विरंजक जोड़। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, विरंजक जोड़ प्राप्त होगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जली यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस अगर हम प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया क्या है, NaCl, फिर कह रहा है Na2CO3, तीसरा ऑप्शन NaOH, चौथा ऑप्शन NaHCO3। ठीक है, तो NaCl ये तो हमारे पास नमक हो गया, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। अब बचा ये और ये दो ऑप्शन हमारे पास शेष बचे। क्या दिया गया, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें किसका उपयोग करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन दिया है खड़िया, तीसरा ऑप्शन दिया है संगमरमर, चौथा ऑप्शन दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो इसमें हमारे पास विजातीय यौगिक कौन सा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। नीला थोथा, नीला थोथा को हम दूसरे शब्दों में और बोलते हैं तूतिया। क्या बोलते हैं, तूतिया। नीला थोथा को क्या बोलते हैं, तूतिया। ठीक, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। ठीक, तो ऑप्शन दिया गया CuSO4.7H2O, फिर दिया गया CuSO4.5H2O, फिर दिया गया CuSO4.4H2O, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, CuSO4.5H2O। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला दिया गया विद्युत अपघटन में से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो कह रहा है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कहां पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, एनोड पर। ठीक, एनोड पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। ठीक, मुक्त होंगे। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहां पर मुक्त हो गए, एनोड पर मुक्त होंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है निम्नांकित में कौन अम्ल नहीं है। निम्नांकित में कौन अम्ल नहीं है। देखिए HCl भी हमारे पास क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। HNO3 ये भी हमारे पास क्या है, अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, H2SO4 हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का क्या है, क्षार है, ये हमारे पास अम्ल नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो शेष हमारे पास प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।